हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो स्पेशली जो बिगनर हैं उनके लिए शूट कर रहा हूं। तो अगर आप एक बिगनर हैं या आपने अभी अभी फिशेस रखना स्टार्ट किया है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, बिकॉज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, फीडिंग। क्योंकि हम छोटी फिश लें या बड़े फिश लें तो हमें आइडिया होना चाहिए कि हमें कितनी बार कितने टाइम हमें अपनी फ़िश को खाना देना है, क्योंकि खाना बहुत ज़रूरी है और नुकसान भी करता है ज़्यादा खाना देने पे। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आपके पास चाहे फ्लावर हॉर्न हो, अरवाना फ़िश हो या कोई भी फ़िश हो, हम किस तरह क्या क्या फ़ीड कर सकते हैं और कितने टाइम हमें फ़ीड करना है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो वीडियो पूरी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम फीडिंग के ऊपर बात करेंगे, तो बहुत लोग कहेंगे कि फीडिंग बड़ा कॉमन टॉपिक है। कॉमन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीज़न, फीड अच्छी देंगे तो अच्छा ग्रो होगा, ज़्यादा देंगे तो दिक्कत होगी, स्टमक प्रॉब्लम होगी। तो जिन्होंने फिशेस बहुत टाइम से पाला हुआ है उनको तो आइडिया रहता है कि कैसे क्या देना है हमें, लेकिन जो बिगनर होते हैं उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, अंदाज़ा होता नहीं है, खाना भर देते हैं। कोई भी फिश हो, छोटी या बड़ी, उनको अंदाज़ा ही नहीं होता है कितने टाइम देना है और कब देना है। शॉपकीपर जो बताता है वही दे देते हैं। तो देखिए, फ्लावर हॉर्न, अरवाना फिशेज, अदर फिशेज, सबकी डाइट अलग होती है, सबके खाने का तरीका अलग होता है। तो सबसे पहले ये है मेरा शहज़ादा। आप देख रहे होगे कितना एक्टिव है, ठीक है। ये ऐसे ही मेरे हाथों की उंगलियों पे, मतलब उंगलियों पे फिरता रहता है, जैसे लड़कियाँ नहीं घूमती हैं लड़कों के इशारों पे, वैसे टाइप का। तो ये बहुत टाइम से है मेरे पास और इसका नाम है शहज़ादा। तो इसका जो खाने का रूटीन है, अगर आपके पास एक बड़ा फ्लावर हॉर्न है या एक बेबी फ्लावर हॉर्न है तो दोनों का खाने का तरीका अलग होगा। अगर बेबी फ्लावर हॉर्न है तो बेबी जब छोटे होते हैं तो उनको खाने का अंदाज़ा नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपके पास छोटा फ्लावर हॉर्न है तो उसको आप दिन में 3 से 4 बार फीड करो, थोड़ा थोड़ा। मतलब अगर मान के चलिए 2 इंच का आपके पास बेबी है, 2.5 इंच का बेबी है, तो 3 से 4 पैलेट्स एक बार में आप दें और 3 से 4 टाइम उसको खाना दें। क्योंकि छोटा है, डाइजेशन ज़्यादा जल्दी होता है, और बच्चा क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है तो डाइजेशन जल्दी हो जाता है। तो 3 से 4 बार दें, और जैसे जैसे वो ग्रो करता है, बड़ा होते जाता है, तो उसकी डाइट आप कम करते जाएं। मतलब 4 टाइम है तो 3 टाइम कर दें, 3 टाइम है तो 2 टाइम कर दें। अब शहज़ादा है तो इसको मैं 2 टाइम खाना देता हूँ, एक मॉर्निंग में जाता है और एक शाम में जाता है। और कभी किसी ने देखा या ट्रीट के तौर पे दोपहर में भी हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्लावर हॉर्न और अरवाना या कोई भी इम्पोर्टेड फ़िश जो एक्सपेंसिव आती है, आप जिनसे भी परचेज़ करें, जहाँ से भी ले, उससे पूछे कि भाई आपके पास थी तो आप कौन सा पैलेट, किस कंपनी का पैलेट यूज़ कर रहे थे। रीज़न क्या होता है कि जिनको नॉलेज नहीं है वो ऐसे ही परचेज़ कर लाते हैं और वहाँ पे जो फ़िश फूड खा रही होती है उससे अपोजिट हम फूड दे देते हैं, तो उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है और वो जल्दी खाना भी नहीं खाता होगा। अक्सर आपने देखा होगा कि फ्लावर हॉर्न है या अरवाना फ़िश है या कोई भी ऐसी इम्पोर्टेड फ़िश है जिसको आप लेके आते हैं तो वो फीड नहीं ले रहा होता है, खाना नहीं खा रहा होता। उसका रीज़न ही यही है कि वो खाना कुछ और खा रहा होता है, आप लाके कुछ और खिलाते हैं। तो जहाँ से मिले उससे क्लियर करें कि भाई आप खाना क्या खिला रहे थे, कौन सी कंपनी का खिला रहे थे, जिससे कोई प्रॉब्लम ना है। और अरवाना में भी यही सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जो नॉर्मल फिशेज़ होती हैं जैसे गोल्ड फिश हैं या गोल्ड फिश, गोल्ड फिश के बारे में क्या है, गोल्ड फिश जो है वो बहुत ज़्यादा खाना खाती है। तो उसको बड़ा हो या छोटा, उससे फ़र्क नहीं, आप खाना डालोगे तो खाना खाता जाएगा, उसको अंदाज़ा नहीं होता। ओवर फीडिंग कर लेते हैं, देन डेथ हो जाती है। और जिनको नहीं मालूम है वो ज़्यादा खिला भी देते हैं, ठीक है। तो खाना अच्छा भी है, हमें देना भी इतना नहीं कम देना है कि उनको आप पेट ना भरे, और ज़्यादा भी नहीं देना है कि वो ओवर ईटिंग कर लें और प्रॉब्लम हो जाए। तो गोल्ड फिश है, टेट्रा है या और भी जैसे ऑस्कर वगैरह हैं, ठीक है। तो छोटे हैं तो फीड थोड़ी सी कम देनी है, लेकिन टाइम्स बढ़ा देने हैं, 3 to 4 टाइम्स कर देने हैं। और बड़े हैं तो 2 ही टाइम उनको फीड करना है ना। बहुत लोग तो मैंने देखा है कि पूरे दिन में एक बार फीड करते हैं पैलेट्स पे हैं तो। और अगर मान लीजिए लाइक प्रॉन्स देते हैं या फिर चिकन देते हैं, चिकन लीवर देते हैं, तो वो अच्छे से एक दिन में फीड करा देते हैं, देन फिर वो 2 से 3 दिन के बाद फीड करते हैं वो। लेकिन फिर सिर्फ उसी पे ही रखते हैं, नॉनवेज पे ही रखते हैं, जो मॉन्स्टर फिशेज होती हैं, ठीक है। अच्छा, खाना कम देने का भी एक फ़ायदा ये है कि अगर फूड जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, सस्ता फूड है ना, तो पानी बहुत ज़्यादा गंदा करता है। क्योंकि फिशेस को आपने दाना डाल दिया, वो कंज्यूम नहीं कर पा रही है,
कंज्यूम उसने लेट में किया, तब तक क्या हुआ, पानी में जो पैलेट्स हैं वो घुल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, इससे पानी भी गंदा होता है, उससे अमोनिया क्रिएट होता है। अमोनिया क्या करता है, अमोनिया आपके फ़िश पे अटैक करता है, आपकी फ़िश को प्रॉब्लम होती है और डेथ हो जाती है। बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, रूट इन्फेक्शन है, स्टमक इन्फेक्शन है, बहुत सारे हैं। तो वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम अलग बात करेंगे। तो फीड, कोई भी फ़िश आपने ली हो, कोई भी फ़िश आपके पास हो, फीड कम देना है। उससे क्या होता है, फ़िश की लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होती है, फ़िश एक्टिव भी रहती है। और आपको ये ध्यान रखना है कि हम, जैसे आपके पास फ्लोरहॉर्न है या आपके पास अरोवाना है या कोई भी अच्छी फ़िश है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी फूड आप दे रहे हो वो ओरिजिनल हो, कॉपी ना हो। क्योंकि नॉर्मली देखिए ये सब हार्डी फ़िश हैं, ऑस्कर वगैरह भी हार्डी फ़िश हैं, तो कोई भी फ़िश फूड आप दें तो ये ज़रूर मेक श्योर करें कि वो ओरिजिनल है, कॉपी नहीं है। और कुछ भी फीड ना करें कि किसी ने कुछ कहा कि मैं ये देता हूँ, मैं ये देता हूँ, तो वो कुछ भी आप फीड ना करें। पहले आप समझें, उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में समझें, तब आप फीड करें। रीज़न जो ये फ़िश है या आपने जो फ़िश रखी हुई है, इसको हमने बहुत टाइम से रखा है, बहुत मेहनत की है, बच्चे की तरह रखा हुआ है, तो सडन कुछ भी खिला के आप उसका स्टमक डैमेज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज बोल नहीं पाते हैं, बता नहीं पाएंगे। और जब तक आप जज कर पाओगे, जैसे कि मैंने कहा कि आप बिगिनर हो, आप जब तक आप जज कर पाओगे तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी। तो ये चीज़ें बहुत ही समझ के, क्योंकि बहुत सारी वीडियो हैं, व्यूज़ के लिए हैं, बहुत सारी वीडियो हैं जो अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो ये चीज़ें आप समझें और फॉलो करें, तो आपकी फ़िश हमेशा हेल्दी रहेगी, ओवर फीडिंग नहीं करेंगे। बड़ी फ़िश को 2 टाइम फीड करना है, छोटी फ़िश को 3 to 4 टाइम फ़िश का फीड करना है, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो, ठीक है। और बड़ी फ़िश को 2 टाइम करना है ताकि वो अपना पेट भर के खा सकें। और ज़्यादा फीडिंग नहीं करना है बड़े वालों को, क्योंकि बड़े हो जाती हैं, ओल्ड हो जाती हैं, एज ज़्यादा हो जाती है, तो वैसे ही वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। तो उनको 2 ही टाइम करें, बच्चों को 2, 3 से 4 टाइम दें ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो। तो आई होप सो कि मैंने आपको, आई होप कि मैंने आपको अच्छे से फीडिंग के बारे में बताया हूँ। अगर कुछ भी रह गया हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आंसर कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो किस बारे में चाहिए, या मेडिसिन के ऊपर चाहिए, या नेचुरल डिवॉर्म कैसे करते हैं, वो आप बताना, तो मैं वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।